हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 23 मार्च 2024 और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे वेरियस न्यूज़पेपर्स प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स प्लस वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स, हम यहाँ पे उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं विद योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल, जो कि है ऑपरेशन इंद्रावती से संबंधित। जैसे आप सब जानते हैं, यहाँ मैप में देखो अटलांटिक ओशन है, ये कैरिबियन सी है। यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्रीज़। तो एक डोमिनिकन रिपब्लिक है और यहीं उसका पड़ोसी है हैती। तो जो हैती है ना, ये काफ़ी टाइम से स्टेट ऑफ इमरजेंसी में जा चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ आर्म्ड ग्रुप्स ने इस कंट्री पे अटैक किया था। इनफैक्ट इस कंट्री के सबसे बड़े प्रिजन पे अटैक किया था, जो कि है पोर्ट ऑ प्रिंस, और इसी मंथ में। तो इसीलिए यहाँ पे जितने फंसे इंडियंस थे उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन इंद्रावती, जिससे वो अपने नेशनल्स को इवैक्यूएट कर सकें। कहाँ पे? यहाँ पे ले जाएंगे पड़ोसी कंट्री डोमिनिकन रिपब्लिक में। तो हाल फिलहाल अभी 12 इंडियंस को इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो याद रखिएगा ये ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट है एक एक्सरसाइज से संबंधित IMT ट्राइलेट 2024। IMT, I मतलब इंडिया, M मतलब मोज़ाम्बिक और T मतलब तंजानिया। तो ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। यहाँ मैप में देख लो, अफ्रीका का मैप है। यहाँ पे इंडियन ओशन में ये मैडागास्कर है, बस यहीं पे मोज़ाम्बिक है और तंजानिया है। तो IMT यानी कि इंडिया, मोज़ाम्बिक और तंजानिया, ये तीनों मिलके एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं। और सबसे पहला एडिशन जो कंडक्ट हुआ था वो हाल ही में अक्टूबर 2022 में हुआ था। तो यानी कि ये एकदम लेटेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन द 3 कंट्रीज़। तो अभी 2024 में ये जो एक्सरसाइज है ये शुरू होने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जिससे वो डिटरमाइन कर सके स्कोप, एक्सटेंट और फीजिबिलिटी इलेक्ट्रिक लाइंस की, जहाँ जहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मौजूद हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? प्रायोरिटी स्पॉट्स। अब GIB के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। साइंटिफिक नेम आर्डियोटिस निग्रिक और लोकली इनको गोदावन के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे बड़ी बर्ड होती हैं अपनी बस्टर्ड फैमिली में और काफ़ी हैवी होती हैं, यानी कि हैवीएस्ट होती हैं फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। और ये अच्छे से उड़ नहीं पाती हैं, मतलब उड़ तो लेती हैं लेकिन एक ग्रेट फ्लायर नहीं है। लेकिन ये अपने साइड से डिटेक्ट कर लेती हैं प्रीडेटर्स को। जो GIB हैं ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है। और हैबिटाट के बारे में जान लो, ये ड्राई ग्रासलैंड्स और स्क्रबलैंड्स जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं यहाँ पे ये पाई जाती हैं। इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन राजस्थान में पाई जाती है, जो कि एरिड ग्रासलैंड है। कहाँ का? थार डेजर्ट नेशनल पार्क प्लस पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज। इनको एक इंडिकेटर माना जाता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हेल्थ का, यानी कि इनका मौजूद होना अच्छी संख्या में ये बताता है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी है। ये ओमनीवोरस हैं। और थ्रेट क्या है इनका? हैबिटाट लॉस, हंटिंग एंड पोचिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। कंजर्वेशन एफर्ट्स 2012 में प्रोजेक्ट बस्टर्ड को लॉन्च किया गया था अलॉन्ग विद बंगाल फ्लोरिकन एंड लेसर फ्लोरिकन। ये दोनों ही, बंगाल फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन, ये दोनों ही क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है
ये भी आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये जो स्पीशीज़ हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है फॉर रिकवरी प्रोग्राम अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके IUCN के स्टेटस का देख लो, जैसे मैंने बताया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये शेड्यूल 1 में आते हैं। CMS कन्वेंशन में अपेंडिक्स 1 में आते हैं और साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बासमती जो राइस है आपकी, उनकी वैरायटी से संबंधित। हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे साइंटिस्ट ने एक कंसर्न रेज किया है। क्या है कि पाकिस्तान में उनने पाया कि पूसा बासमती वैराइटीज़ का इलीगल कल्टीवेशन हो रहा है। अब इलीगल क्यों, अभी हम देखेंगे क्यों। जो पूसा बासमती वैराइटीज़ हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पूसा बासमती 1121, इनका जो ग्रेन की लेंथ है ना वो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, और जो पूसा बासमती 1509 है ये 115 से 120 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं, बल्कि जो नॉर्मल बासमती वैराइटीज़ है ना वो 135 से 145 दिन लेता है तैयार होने में। PB 1847, 1885 एंड 1886 ये सारे रेजिस्टेंट हैं टू बैक्टीरियल ब्लाइट एंड राइस ब्लास्ट फंगल डिजीज़। यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना उनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके बैक्टीरियल और फंगस जो है अटैक कर देते हैं, इसलिए फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन ये जो वैराइटीज़ हैं ये रेजिस्टेंस है। ये नाम देख लो, ये मत मार्क करे आना कि ये कोई बाहरी प्लैनेट है या कुछ है। ये PB 1121, PB यानी कि पूसा बासमती, ये राइस की एक वैरायटी है। ये जितनी भी वैरायटी है ना पूसा बासमती की, इनको नोटिफाई किया गया है अंडर सीड्स एक्ट ऑफ 1966, और इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया है जो PB की जितनी भी सीड्स हैं उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। यानी कि सिवाय इंडियन फार्मर्स के कोई और इसको अपना बो नहीं सकता है, ठीक है, और एक्सचेंज नहीं कर सकता है, शेयर नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन फार्मर्स कर सकते हैं, ठीक है। और इनको रजिस्टर किया गया है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। थोड़ा सा बासमती राइस के एक्सपोर्ट के बारे में जान लो। इंडिया जो है लीडिंग एक्सपोर्टर है बासमती राइस का पूरे वर्ल्ड में। कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है? सऊदी अरब, ईरान, इराक, UAE, यमन, यहाँ इमेज में भी मौजूद है ये। प्लस पारबोइल जो राइस है इसका जो ग्रेन है थोड़ा सा हार्ड होता है, जिससे जब आप पकाओगे ना इस राइस को वो जल्दी से टूटेगा नहीं। जितना लंबा राइस होता है उतना अच्छा टेस्ट आता है उसका। थोड़ा सा बासमती राइस के बारे में जान लेते हैं। इनको सेंटेड पर्ल भी कहा जाता है। बासमती का जो चावल या दाना होता है ना वो लंबा होता है और खुशबू होती है इसमें, और इसको काफ़ी टाइम से हिमालयन फुटहिल्स पे उगाया जा रहा है। लेकिन अभी इसको जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और वेस्टर्न UP में उगाया जा रहा है। इसको लंबी सनशाइन चाहिए, यानी कि लंबी धूप, और ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, और रेगुलर पानी का सप्लाई होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसे की ऐसी याद कर लेना। अभी तक बासमती राइस की 34 वेराइटीज़ हैं जिनको नोटिफाई किया है अंडर सीड्स एक्ट 1966। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।